हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एसी आ तो गई है, ये अभी एसी आ गई है और पता नहीं लगेगी कब, क्योंकि हमने ना इसको 15 दिन पहले ऑर्डर किया था। तो अब आज आई है 15 दिन के बाद। तो पता नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि अब पता नहीं लगेगी भी कब। और गर्मियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं हद से ज़्यादा। और सचिन जी नहा के चले गए थे, काम पहले हो चुका था। मैं बना रही हूँ बनाना शेक और अपने लिए बना रही हूँ चाय, और सचिन जी और गुना के लिए बना रही हूँ बनाना शेक। क्योंकि पता नहीं मेरे सर में हल्का सा दर्द हो रहा है, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ, और वो बोल रहे थे नहीं मुझे तो बनाना शेक ही पीना है। तो उनकी चलो ठीक है, दोनों ही चीज़ कर देती हूँ, अब बनाना शेक पी लो, मैं चाय पी लेती हूँ। तो मैं वही बना रही थी। अब मैं कप निकाल रही हूँ चाय के लिए, और मैं हमेशा मिक्सी को ऊपर ही रख देती हूँ, तो उसे ऊपर से ही उतारना पड़ता है, क्योंकि घर में ना चूहे भी बहुत हो रहे हैं कुछ इसकी वजह से। और छोटी सी किचन है, इसमें रखने के लिए जगह नहीं है, और आप देख ही रहे हैं कि घर में टूट फूट बहुत ज़्यादा हो रही है। पर अभी ठीक भी नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के चक्कर में काम ख़राब हो गया, सारा घर भी ख़राब हो रहा है। और मैंने सुबह कपड़े धो दिए थे। आज संडे था तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं संडे को धुलना। मैं संडे को ज़्यादातर चादर वगैरह सारी चेंज कर देती हूँ, और जो भी सफाई होती है एक्स्ट्रा मैं उसे संडे को ही ज़्यादा करती हूँ। तो ये मैं रख रही हूँ कपड़ों को तय बना के। चादरें भी मैंने सारी धुल दी थी ना, उनको भी। और ये गुनी भी ना मेरे साथ लगी रहती है, मैं इसे ये कर दे वो कर दे बोलती रहती हूँ, क्योंकि ये बीच में डिस्टर्ब करती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और आपको पता ही है बच्चों के तो कितने क्वेश्चन होते हैं, बच्चों के तो बहुत क्वेश्चन होते हैं। और ये मैंने कपड़े रख दिए हैं। और ये सचिन जी की शर्ट, जो भी मतलब एक कपड़ा भी होगा ना सचिन जी का, तो मैं साथ ही साथ ही प्रेस करके रख देती हूँ, ना कि मैं इकट्ठे करके प्रेस करती। ना मैं कभी ये सोचती हूँ कि मैं कपड़े भी इकट्ठे कर लूँ, मैं कपड़े भी इकट्ठे नहीं करती, मैं डेली धो देती हूँ। 2-4 जितने भी कपड़े होते हैं, ज़्यादा कौन है, सचिन जी के और गुनी के कपड़े होते हैं, तो मैं साथ में ही धो देती हूँ। आज सचिन जी की शर्ट थी और एक रुमाल है, मैंने इस पे भी प्रेस कर दी है, और ये मैंने प्रेस करके रख दी है। और ये मैं सुई धागे लेके आई हूँ, क्योंकि तकियों हो गई हैं ख़राब बिल्कुल, तकियों के कवर निकल निकल के भागते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पुराने कवर इन पर चढ़ा के मैं इनको सिल दूँ, जिससे ये जो गंदी सी दिख रही हैं ख़राब हो रही हैं वो अच्छी सी हो जाएंगी। तो मैंने सोचा कि इन्हें मैं सिल ही देती हूँ, ऐसे ही करके एक एक कवर चढ़ा दिया है मैंने, और अब मैं इन पे सिल रही हूँ। और गुना देखो चूड़ियाँ पहन रही हैं, लगी हुई हैं, ये मेरे साथ ही लगी रहती है। तो मैं कभी इसे बोल देती हूँ बेटा ये उठा के दे दे, ये कर दे, वो कर दे, जिससे ही ना ये बिज़ी रहेगी तो मेरा दिमाग थोड़ा कम ही खाएगी, नहीं तो हमेशा ज़्यादा ही बोलती रहती है, बहुत ज़्यादा। ये मैंने तकिया के कवर सिल दिए हैं, और अब मैं इन पर कवर चढ़ा देती हूँ। सारे ख़राब हो रहे थे, अब देखिए कितने अच्छे से ये थोड़ा ठीक लगने लगे हैं, क्योंकि ये एक दूध निकल रहे थे। अब मैं चादर बिछा देती हूँ, सुबह से चादर भी नहीं बिछा पाई थी। और आप सोच रहे होंगे मैं कैसे चादरें बिछा रही हूँ। मुझे ना एकदम चादर बिल्कुल सरबट नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरे से अच्छे से। मतलब अगर आप मेरी चादर को देखोगे तो मतलब अब देखो मैं इसे गद्दे उठा उठा के अच्छे से बिछा रही हूँ, तो आप देखोगे ना, ये अगर तुम चादर को ऊपर से ही झाड़ दोगे, आप दूसरे दिन भी सही नहीं करोगे, तीसरे दिन भी, तो ये निकलेगी नहीं, एकदम ऐसे ही बनी रहेगी अगर आप गद्दों के नीचे दाब दोगे। तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ इनको। और ये अब मैं शाम की झाड़ू निकाल रही हूँ, शाम का टाइम हो गया, तो मैं झाड़ू निकाल देती हूँ हल्के हल्के से। ये मैं झाड़ू निकाल रही हूँ, और गुनी भी हमें मेरे साथ ही लगी रहती है। और अब देखिए मेरी झाड़ू निकल चुकी है, और गुनी भी कुछ ना कुछ पूछती रहती है। और ये चाय का कबाड़ा था, इसे मैंने डाल दिया है। और ये थोड़े से बर्तन हो गए थे जो मैंने बनाना शेक और चाय बनाई थी उनके, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको भी साफ़ कर दूं, तभी बैठूं। एक साथ ही काम करने लगती हूँ तो मैं एक साथ फिनिश कर देती हूँ। ये नहीं है कि मुझे बार बार पहले मेरा ये होता है कि मैं पहले वाश बेसन को अच्छे से धोऊँगी, फिर उसमें तब बर्तन दोबारा से साबुन लगा लगा के डालूँगी। और ये
बर्तन धो के तभी मैं, मुझे अपना एकदम मतलब सारा काम एक तरफ से होना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ से फैल रहा है, यहाँ से कर दिया, उसकी वजह से। अब ये आज संडे है, कल से गुना स्कूल जाएगी मंडे को, तो मैं मंडे को इसका अच्छे से सर वॉश कर दूंगी शैम्पू से। तो मैंने सोचा इसके ऑयलिंग कर देती हूँ, इसकी चम्पी कर देती हूँ, अच्छे से तेल लगा देती हूँ इसके सर में। और ये बच रहा था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा अब मेरे भी लगा ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी दिन से, मैं सोचती हूँ हफ्ते में देखो 1-2 दिन तो तेल लगाना चाहिए सर में, अच्छे से चम्पी करनी चाहिए। और मैं तो जब लगाती हूँ ना अच्छे से भर भर के लगाती हूँ, तब तक बाल अच्छे से गीले नहीं होते ना, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है, अच्छे से होने चाहिए। और अब मैं अपनी कंघी कर लेती हूँ। ये देखिए गुना ना बाल चिपकाने लगी रहती है अपने, मैं गुना की भी कर देती हूँ। गुना चोटी नहीं बनवाती है ये लड़की, कभी भी मना कर देती है, मम्मा चोटी मत बनाओ मत बनाओ। मैंने कि नहीं बेटा, अब थोड़ा आइस पे बाल आते हैं ना आँखों पे, तो बच्चों की आँखें ख़राब हो जाती हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ये वाटरमेलन रखा था और मस्को मेलन भी रखा था, खरबूजा तरबूजा, तो मैंने सोचा गुनी को खिलाई देती हूँ। ये हमेशा बाहर की चीज़ खाने के लिए लड़की बोलती है, हमेशा बाहर की चीज़ खाना चाहती है। नहीं, वैसे बच्चों को हमेशा बाहर की चीज़ नहीं खिलानी चाहिए, और मैं तो कोशिश करती हूँ इसको बाहर की कुछ ना दूँ, चाहे मैं घर पे इसके लिए कुछ भी बना के दूँ। तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले ये काफ़ी बड़ा था तरबूजा मंगाया था। और बच्चों को देखो गर्मी में तरबूजा देना अच्छा है, क्योंकि इसमें पानी होता है काफ़ी मात्रा में, तो इससे बच्चे की पानी की, बच्चे आपको पता ही है कहीं ना पानी पीते, मन पे आएगा तो पियेंगे, नहीं तो इनको यही नहीं पता चलता है कि हमें प्यास लगी है या नहीं लगी है, तो बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं हमेशा। और गुनी को खरबूजा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खरबूजा नहीं खाती है ये, और मुझे हमेशा खरबूजे ही अच्छे लगते हैं जी, बिल्कुल। मुझे तरबूजे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बचपन में तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, अब तो थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ। और गुनी नहीं खाएगी, इसको मैं ही खाऊंगी, इसको मैं तरबूज खिला देती हूँ। और अभी हम जब तरबूज खरीद के लेके आ रहे थे, उस बात को सोच के मुझे हंसी आ रही है। सचिन जी कह रहे थे तरबूजे चल रहे हैं 30 रुपये किलो और खरबूजे 40 रुपये किलो मिल रहे हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ गांव में बुग्गी भर भर के आते थे, आप समझ तो गए होंगे बुग्गियाँ कैसी होती हैं। और वहाँ धरी के हिसाब से मिलते थे, 5 किलो मिलते थे, 50 रुपये के, 100 रुपये के, इस तरीके से। और यहाँ देखो किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। गुनी कह रही है खा लो आप लोग भी खा लीजिए। और देखो कह रही है मम्मा पानी निकल के टपक रहा है इनमें से, क्योंकि बेटा अब पानी ज़्यादा होता है इसमें, इसलिए खाना चाहिए अच्छे से। और गुनी हमेशा मुझको दुखी करती रहती है, परेशान करती रहती है। सोचते हैं कि इसके पापा आ जाएं तभी खाएं, पर नहीं, वो आते ही नहीं है इस टाइम पे, खाने के टाइम पे तो कभी नहीं आते, तो खा ही नहीं पाते। और ये तो मैंने सोचा कि बच्चे को तो खिला दूँ मैं, और खुद भी मैं खा ही लेती हूँ इसके साथ साथ। अगर मैं ना खाऊँ तो वो नहीं खाएगी, ये होता है। और हमेशा ज़्यादा कटवा लेती है मेरे से, खुद खाती नहीं है, और इसका मुझे ही खाना पड़ता है। ये हमेशा ऐसे ही परेशान करती है। और प्लीज़ आप लोग ना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ये गुनाह तो हमेशा देखो सारा टपका देगी, सारा चिप चिप कर देगी, इतना परेशान करती है लड़की। और इसको खेलने की इतना लगा रहता है, खेलना खेलना। और बच्चों को अब मैं इसे सोच रही हूँ कि होमवर्क करा दूँगी, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। पहले अब मैं चलाऊँगी चिरागी, फिर मैं इसका करवाऊँगी होमवर्क। और खाने का तो सचिन जी पे कॉल करूँगी, तभी पता चलेगा कि खाना क्या बनाना है क्या नहीं। और जहाँ तक है कि शायद वो मना ही करेंगे, क्योंकि राजमा चावल रखे हुए हैं, तो थोड़ी 1-2 रोटियां सेक लूँगी, राजमा से काम चल जाएगा, वो नहीं खाएंगे। और गुनी को तो गुनी के फेवरेट हैं चावल, हमेशा गुनी चावल ही खाती है ज़्यादातर। और अभी तो इसने ये खा लिया वाटरमेलन, तो मुझे नहीं लगता कि अभी खाना मांगेगी। तो खाना शायद लेट ही बनेगा 9-10 बजे तक, और अभी टाइम हुआ है 7:30। तो मैं भी जलाऊंगी चिरागी पहले, फिर गुनी को कुछ पढ़ाने की कोशिश करूंगी। सैटरडे संडे इसका ऐसे ही निकल गया, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है ये लड़की, बिल्कुल भी। और बच्चों को पढ़ने का तो मन करता ही नहीं है, बस इससे तो छुट्टी हो मज़े आ जाते हैं, खेलना खेलना खेलना, बस यही होता है इसका। अब देखो छोड़ के चले गई, अब मुझे ही खाना पड़ रहा है इसका।
ये तो छोड़ के चले जाती है, ऐसे ही खाती है, मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा खाएगी हर चीज़ को। कभी ये ठीक से नहीं है कि खा ले, हाँ खिला दूँ मैं, तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। इसको ज़बरदस्ती कुछ खाना खिलाना पड़ता है। ये थोड़ा सा बच गया तो मैंने इसे उठा के रख दिया है। अब और ये कबाड़ा डाल देती हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच, आज का ब्लॉग इतना ही था। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे ज़रूर बताया करो प्लीज़। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे बताना प्लीज़ आपको कैसी लगी। और ये मैं साफ़ कर देती हूँ, गुनिया हाथ पैर धो के आ चुकी है। थैंक यू।